शुक्र प्रोडक्शन लघु कविता प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं फैज़ल खान यूपी बरेली से आज अपनी कहानी खामोशियों के पीछे प्रस्तुत करता हूँ। ये कहानी है दो बच्चों की। दोनों भाई बहन हैं। बड़ा भाई देव और उसकी जुड़वा बहन देविका। देव को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और देविका को ड्रॉ करने का बहुत शौक है। देव और देविका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी राजेश अपने मोहल्ले में एक किराना स्टोर चलाते हैं। इनकी माताजी प्रिया घर संभालती हैं और अपने पति की मदद करती हैं किराना स्टोर चलाने में। देव और देविका दोनों ही स्कूल में होते हैं और जैसा कि हर बच्चा स्कूल में हुई छोटी सी छोटी बात आकर अपने घर पर बताता है, देव और देविका भी सेम वही किया करते हैं। आज टीचर ने क्या पढ़ाया, उन्हें कितना होमवर्क मिला, उनके दोस्त की मम्मी ने टिफ़िन में क्या बांध कर दिया था, सारी छोटी सी छोटी बात वो आकर घर पर बताते हैं। और दोनों शरारती भी बहुत हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके पेरेंट्स उनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुना भी करते हैं। अगर वो कुछ गलत कर रहे होते हैं तो उन्हें बड़े प्यार से समझाया करते हैं। लेकिन जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पर यहाँ देव और देविका के लिए थोड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वक्त गुजरता है, देव और देविका दोनों बड़े होते हैं। जाहिर सी बात है उनकी शरारतें भी बढ़ती हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, शरारत करना क्या होता है? कुछ भी करते वक्त उसमें फ़न ढूँढना, उसमें मज़े ढूँढना, राइट? बचपन में हर बच्चा कुछ भी काम करते वक्त उसमें मज़े ढूँढ ही लेता है। काम हम बड़े होकर भी करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम उसमें मज़ा ढूँढना भूल जाते हैं। देव और देविका बड़े हुए हैं, पर इतने भी नहीं कि वो शरारत ना करें, मज़े ना करें। अब भी उनकी आदत है, जो भी स्कूल में हुआ करे, वो आकर अपने घर पर बताएँ। उनके दिमाग में तो यही है, जैसे पहले मम्मी पापा हमारी बातों पर हँसा करते थे और वो कुछ गलत किया कर रहे होते थे तो उन्हें प्यार से समझाया भी करते थे, वो वैसा ही करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। अब जब भी वो अपनी कोई बात अब मम्मी पापा को बताने जाते, वो उनसे चिढ़ जाते, उन पर गुस्सा करने लगते। जहाँ पहले वो उनकी बातों पर हँसा करते थे, उन्हें समझाया करते थे, वो वहाँ पर अब उन पर गुस्सा करने लगे थे। देव और देविका की समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है, मम्मी पापा ऐसा बिहेव क्यों करने लग रहे हैं। फिर उन्होंने वही करना शुरू कर दिया जो अक्सर बच्चे किया करते हैं। देव और देविका अपने मम्मी पापा से बातें छुपाने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि अगर वो कोई ठीक भी बात उन्हें बताएंगे तो उन्हें डांट पड़ेगी, और डांट किस बच्चे को ही पसंद होती है। देव और देविका अब प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में आ गए होते हैं। जैसे कि बताया था, देव को क्रिकेट खेलना और देविका को ड्रॉ करने का बहुत शौक होता है। देव के दिल में था वो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ले, और उधर देविका ड्राइंग क्लासेस लेना चाहती थी। देव ने देविका से कहा, चल मम्मी पापा से बात करते हैं कि वो तुझे ड्राइंग क्लासेस भेज दें और मुझे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने दें। देविका एक सवाल करती है, क्या मम्मी पापा हमें ऐसा करने देंगे? देव शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। और फिर एक दिन हिम्मत करके वो अपने मम्मी पापा के रूम में जाते हैं और उनसे अपनी बात रखते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। राजेश और प्रिया दोनों ही अपने बच्चे पर एकदम चीख पड़ते हैं और बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है तुम्हारी, तुम लोग चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, ये क्रिकेट खेलने और पेपर पर पेंसिल चलाने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर दोनों अपने उदास चेहरे लेकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। देव और देविका को ऐसा लगने लगता है कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देव और देविका को ऐसा लगने लगता है कि वो लोग कुछ भी करते हैं वो गलत ही करते हैं। लेकिन फिर भी देव कभी कभी छुपकर मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता और देविका घर में छुपकर कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती। और वक्त गुजरता है, अब दोनों ही कॉलेज में आ चुके होते हैं अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी की डिग्रीज़ लेने के लिए। कॉलेज देव और देविका का पहला एक्सपीरियंस होता है बाहरी दुनिया का। अब तक रिस्ट्रिक्शंस की वजह से दोनों का ही बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था, तो दोनों ही इतने चालाक या कह सकते हैं तेज़ नहीं थे जैसे कि बाकी और बच्चे हुआ करते हैं। अब कॉलेजेस में रैगिंग आम होती है। पहला दिन था दोनों के कॉलेज का और कॉलेज के सीनियर्स ने उनकी रैगिंग लेना शुरू कर दी। दोनों बहुत अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग में, पर ये रैगिंग करने वाले कहाँ ही मानते हैं। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहता है।
लेकिन देव और देविका घर पर कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पेरेंट्स इसमें भी कोई ना कोई उन्हीं की गलती निकाल कर उन्हें डांट लगा देंगे। जो बच्चे रैगिंग करते हैं, देव और देविका उनकी नज़र में आ गए होते हैं, क्योंकि वो बाकी बच्चों में सभी से ज़्यादा सीधे होते हैं। देव और देविका दोनों बहुत परेशान हो गए थे इस रैगिंग की वजह से। देविका काफ़ी रोती भी है। देव उसे समझाता है, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, मैं हूँ। जबकि खुद देव ही इस सब से बहुत परेशान होता है। एक दिन रैगिंग करने वाले बच्चों ने हद पार कर दी। उस दिन देविका बहुत तंग आ गई थी और वो बहुत रोने लगी। देव ने देविका को बहुत छुपाने की कोशिश करी, पर वो नाकाम रहा। दोनों घर वापस आए और देखा तो उनके मम्मी पापा भी घर पर नहीं होते हैं। देविका ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। देव ने आवाज़ें दी कि वो दरवाज़ा खोल दे, लेकिन अंदर से बस रोने की ही आवाज़ें आई जा रही थी। बहुत देर दरवाज़ा नहीं खुलता है, पर अंदर से रोने की आवाज़ें लगातार आई जा रही हैं। देव कहता है, देविका प्लीज़ दरवाज़ा खोल, पर देविका दरवाज़ा नहीं खोलती है। कुछ देर बाद रोने की आवाज़ें बंद हो जाती हैं। देव को ऐसा लगता है कि देविका अब दरवाज़ा खोल देगी, पर ऐसा नहीं होता है। देव घबरा जाता है। इतने में राजेश और प्रिया भी दोनों घर वापस आ जाते हैं। वो देव से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। देव उन्हें सारी बात बताता है। राजेश और प्रिया अब दोनों दरवाज़ा खोलने को बोलते हैं देविका से, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है और देविका दरवाज़ा नहीं खोलती है। अब सब घबरा जाते हैं। राजेश अब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश में लग जाता है। जैसे ही दरवाज़ा टूटता है, वो देखते हैं कि देविका फांसी के फंदे पर लटकी हुई होती है और वहाँ पे उसके पास में एक नोट रखा होता है जिसमें लिखा होता है, माफ़ करना मम्मी पापा, मुझसे और सहन नहीं होता, पर प्रॉमिस इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये देखकर मानो तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मातम का माहौल हो जाता है। राजेश और प्रिया अपनी बेटी को खो देते हैं और देव अपनी बहन। आपको क्या लगता है, ये सब जो हुआ उसमें किसकी गलती थी? मैं ये मानता हूँ देविका की मौत के जितने ज़िम्मेदार वो सीनियर्स हैं जिन्होंने उसकी रैगिंग ली थी, उतने ही ज़िम्मेदार उसके पेरेंट्स भी हैं। अगर वो अपने बच्चों की बात को वैसे ही सुना करते जैसे बचपन में सुना करते थे, या एटलीस्ट सिर्फ इतनी जितनी उन्हें ये सब जो हो रहा है वो बताने में डर नहीं लगता, तो शायद ये सब होने से बच सकता था। उनकी बेटी उनके साथ हो सकती थी। पेरेंट्स होने के नाते हमें ये बात समझनी चाहिए कि एक बच्चे को जितनी ज़रूरत उसके माँ बाप की उसके बचपन में होती है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है जब वो बड़ा हो जाता है। ये कहानी हम सब की है, बस फ़र्क इतना है हमने देव की तरह सह लिया और देविका से सहा नहीं गया। मेरी विनती है हर पेरेंट से, अपने बच्चों की हर बात ध्यान से सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें, चाहे वो जवान भी हो जाए तब भी, क्योंकि शायद आपके प्यार भरे दो शब्द आपके बच्चे को इतना बड़ा कदम उठाने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।